11 मई सन 1998 को वह तारीख था भारत के लिए जिस दिन उसने एक बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल किया था आफ्टर 1974। इस दिन को दोस्तों 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी मनाया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस दिन क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड दिस डे। तो दोस्तों इस दिन भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है 1974 के बाद पहला न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली फायर्ड किया था और यहाँ पे टेस्ट किया था न्यूक्लियर यानी कि परमाणु को। दोस्तों 11 मई से 13 मई के बीच राजस्थान में जो कि टेस्ट हुआ था दोस्तों पोखरण के अंदर, वहां पे 5 अलग अलग डिवाइसेस को टेस्ट किया गया था न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान। आज इंडिया 8वां ऐसा देश बन चुका है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू नो इन दिस वीडियो, तो इस वीडियो में दोस्तों हम बेसिकली जानने वाले हैं जो कि भारत का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था और चाइना कठिन से कठिन बात को मतलब कि और वहां पे अमेरिका जो है वो लगातार चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान अपोज कर रहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन को ना बना सके। दोस्तों तो क्यों ऐसा कर रहा था ये हम जानेंगे। न्यूक्लियर टेस्ट क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सारी बातें दोस्तों हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो जुड़े रहे हमारे साथ। तो दोस्तों आइए, अगर आपको न्यूक्लियर टेस्ट से इंडिया में जो हुई है उसको अगर जानना है तो दोस्तों तो आपको हिस्ट्री से थोड़ा सा रेट करना पड़ेगा और हिस्ट्री को लेवल से लेकर चलना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इंडिपेंडेंस के समय दोस्तों बहुत सारे जो हमारे दिग्गज जिनको लीडर कहते हैं आप, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब जो कुछ दिग्गज नेता उस समय के कहा जा सकता है, वो काफी अपोज कर रहे थे दोस्तों न्यूक्लियर वेपन्स का। और उनका मानना था कि ये एक मोरल तरीके से, नैतिक तरीके से इसका स्वीकार करना गलत होगा और वो अनैतिक मतलब नैतिक तरीके से वो अस्वीकार कर रहे थे। एम के गांधी का ऐसा करना है दोस्तों, क्योंकि एम के गांधी इस चीज, जब महात्मा गांधी इस चीज का अपोज कर रहे थे तब नेहरू जी भी यही किए और नेहरू ने भी उस न्यूक्लियर वेपन का उस समय का अस्वीकार किया क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि क्या ये सही है और गलत है। दोस्तों लेकिन कहते हैं ना कि एक दरवाजा हर किसी के लिए खुला होता है जब एक दरवाजा बंद हो जाए। तो दोस्तों ये जो फीचर था वो सामने आया 1962 में इंडिया और चाइना वार के दौरान। दोस्तों 1962 में चाइना ने इंडिया को काफी बुरी तरीके से हरा दिया और तब बात उठने लगी दोस्तों इंडिया के सुरक्षा के, नेशनल सिक्योरिटी पे बात आने लगी। लेकिन दोस्तों तभी उस समय की प्रधानमंत्री दोस्तों इंदिरा गांधी 1974 में एक न्यूक्लियर टेस्ट करने की फैसला लेती है और 1974 में दोस्तों इंडिया पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है राजस्थान के पोखरण के अंदर। और तब इंदिरा गांधी ये दिखा देती है कि भारत भी किसी से कम नहीं है और किसी से झुककर नहीं रहेगा, किसी से डरकर नहीं रहेगा, जिसको आना है वो सामने आ जाए। उसके बाद दोस्तों 1974 में उसने पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया और उन्होंने ये बताया कि हम किसी को एक्सप्लोइट नहीं कर रहे हैं, ये एक पीसफुल टेस्ट है, हम इस पे किसी पे हमला नहीं करेंगे जब तक वो हम पर आज नहीं आ जाती है। अब आपको दोस्तों ये आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ पोखरण को ही न्यूक्लियर टेस्ट का जगह क्यों चुना गया, क्यों जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसको पोखरण में करने का फैसला किया गया। जिसके लिए आपको मैं बता दूं दोस्तों, किसी भी एक्सप्लॉइट टेस्ट को करने के लिए दोस्तों, जैसे किसी भी बम को टेस्ट करना है तो आप कहाँ करोगे, जहाँ पे आबादी नहीं हो, जहाँ पे लोग नहीं रहते हो, क्योंकि उनको अफेक्ट ना हो। तो किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए आपको वही जगह फिट होती है जहाँ पे आबादी कम हो। तो यहाँ पे एक बम का, एक न्यूक्लियर वेपन्स का यहाँ पे टेस्ट होना था, तो इसलिए वो भीड़ भाड़ वाली जगह से हटाकर वहां पे एक ऐसी जगह को चुना गया जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे राजस्थान का थार डिजर्ट में पोखरण एरिया काफी अच्छा दिखा, जहाँ पे मीलों मीलों दूर तक कोई भी आबादी नहीं लग रही थी। तो उस थार डिजर्ट के अंदर, पोखरण के अंदर ये न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। लेकिन दोस्तों ये चीजें चेंज होने लगी जब 1980s के समय में दोस्तों पाकिस्तान ने भी अपना एक न्यूक्लियर वेपन तैयार करने में लग गया। तो दोस्तों जब डेवलप करने में लगा तो इंडिया को भी जरूरत था कि उससे कम आगे निकला जाए और दूसरी न्यूक्लियर टेस्ट के लिए तैयार किया जा सके। अब दोस्तों अब यहाँ से जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर पावर स्टार्ट करना शुरू कर दिया दोस्तों, डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, तब
हमारे उस समय के दोस्तों प्राइम मिनिस्टर 1995 की ये बात है जब पीवी नरसिम्हा राव भारतीय प्राइम मिनिस्टर रहते हैं दोस्तों, और वो ये तय करते हैं कि हम एक न्यूक्लियर टेस्ट फिर से दोबारा करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों 95 में जब वो टेस्ट करते हैं तब वहां पे जो CIA और अमेरिकन जो सैटेलाइट रहती है वो इस टेस्ट को पकड़ लेती है, और वो जो उस समय के तत्कालीन प्रेसिडेंट रहते हैं अमेरिका की बिल क्लिंटन, वो ये कहते हैं कि अगर इंडिया किसी भी तरह का अगर परमाणु परीक्षण करता है तो वो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। और इस प्रेशर के चलते पीवी नरसिम्हा राव ने उस टेस्ट को वहीं पे रोक दिया और उनको एक फेल्यूर मिली। लेकिन दोस्तों समय बदलती गई, सरकार बदली, और 1998 में दोस्तों जब अटल जी की सरकार 96 में आई थी, तब अटल जी की सरकार थी तो उन्होंने वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तब न्यूक्लियर टेस्ट का आगाज करेंगे और न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा फिर से करेंगे। तब दोस्तों 1998 आता है और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रहती है, और वो फैसला करते हैं कि हम न्यूक्लियर 2 पोखरण के अंदर करेंगे। इस टेस्ट को दोस्तों कंडक्ट करते हैं AP अब्दुल कलाम, जो कि DRDO के चीफ हुआ करते थे उस समय, जो कि दोस्तों साइंटिफिक टीम को लीड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे इंडिया जो है वो काफी अच्छी तरीके से बाज आता है, और वो तमाम ऐसी होशियारी का सबूत देते हुए वो इस टेस्ट को करता है। इंडिया को पता था दोस्तों कि पिछले हमने 95 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के अंदर क्या देखा था कि उन्होंने फ्री माइंड से टेस्ट को करना चाहा, लेकिन वहां पे वो पकड़े गए थे सैटेलाइट के, अमेरिका का जो CIA की सैटेलाइट थी, अमेरिका की सैटेलाइट थी, उससे कि वो इंडिया में कहीं ना कहीं न्यूक्लियर टेस्ट का आगाज हो रहा है, वहां पे टेस्ट परीक्षण हो रहा है, परमाणु परीक्षण। तब दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी, APJ अब्दुल कलाम जी, ये सभी लोग जानते थे कि हमारे किस तरह से हमें असुरक्षा हो सकती है, और अगर सैटेलाइट ये पता कर पाती है कि यहाँ पे टेस्ट हो रहा है तो भारत के लिए ये काफी बुरी बात होगी और हम कभी भी परीक्षण नहीं कर सकते हैं आगे। इसलिए दोस्तों जो APJ अब्दुल कलाम जी थे और भी बहुत सारी साइंटिफिक टीम थी, वो आर्मी के यूनिफॉर्म में रहते थे, जिससे कि वो लगे कि वो परीक्षण नहीं बल्कि वो सिर्फ आर्मी के ड्रेस में वहां पे एक सीमा बल तैयार किए हुए जो कि निरीक्षण करता है सिर्फ। और काम भी उसी समय होता था दोस्तों जिस समय सैटेलाइट रात को किया जाता था, ताकि सैटेलाइट को कम से कम पकड़े जाए वो सैटेलाइट के अंदर। और एक सैटेलाइट पार होने के बाद दोस्तों जितना समय दूसरे सैटेलाइट को आने में लगता था उस बीच ही वो काम करते थे, और बाकी वो काम बंद करके रखे थे। रात को वो काम करते थे ताकि वो सैटेलाइट से और तमाम तरीके की सेफ्टी वो मेजर करके इस पोखरण 2 को अंजाम देते हैं, ताकि वो CIA और अमेरिकन सैटेलाइट से नहीं पकड़े जाए। और दोस्तों इस मिशन को अंजाम दिया जाता है 11 मई सन 1998 को, और वहां पे दोस्तों 5 डेटोनेशन का 5 न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है दोस्तों, 5 अलग अलग डिवाइसेस का, जिसमें कि दोस्तों एक फ्यूजन बम होता है और 4 फ्यूजन बम होते हैं जिसको टेस्ट किया जाता है दोस्तों। और इस टेस्ट के बाद दोस्तों इंडिया अचीव कर चुका था वो थर्मोकुलर वेपन्स और जो फ्यूजन बम थे, जिसमें कि वो 200 किलोमीटर के दायरे को वो तहस नहस तक कर सकता था। अब दोस्तों पोखरण 2 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंडिया को एक न्यूक्लियर स्टेट घोषित किया, और वहां पे दोस्तों भारत छठा ऐसा देश बना जिसके पास न्यूक्लियर वेपन था, न्यूक्लियर प्रोग्राम था दोस्तों, वो छठा ऐसा देश बना। और इस टेस्ट के बाद दोस्तों इंडिया पे कई तरह के सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगाए गए USA के द्वारा और जापान के द्वारा, कुछ उसमें से हटा भी लिए गए हैं बहुत। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि क्यों अमेरिका इस टेस्ट को अपोज कर रहा था, इस टेस्ट के खिलाफ वो क्यों था। ईयर 96 में दोस्तों कुछ जो डेवलप कंट्री थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन था, वो नहीं चाहते थे कि दुनिया के और भी ऐसे कंट्री हों जिसके पास न्यूक्लियर वेपन हो, परमाणु बम हो। इसके लिए 1968 में एक प्रोफिलेशन ट्रीटी साइन किया गया, जिसमें कि साइन किया। इसके तहत क्या था दोस्तों कि आप किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट नहीं कर सकते हैं, परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। और दूसरा लक्ष्य इसका ये था, 3 लक्ष्य था दोस्तों, जिसमें दूसरा ये था कि आप जो बनाए गए हैं उसको आपको धीरे धीरे तरह से नष्ट करना होगा, परमाणु हथियार को। और तीसरा था दोस्तों इसका पीसफुल इस्तेमाल, जिसमें कि दोस्तों कुछ 80 देशों ने साइन किया, जिसमें कि इंडिया सिग्नेचर नहीं किया था, और वो सिग्नेचरी नहीं बना था उस समय के प्रोफिलेशन ट्रीटी के।
लेकिन दोस्तों उस समय के ट्रीटी में इंडिया ने साइन नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि वो एक ही शर्त रख रहा था दोस्तों, या तो दुनिया के सारे न्यूक्लियर वेपन्स को, परमाणु हथियार को नष्ट कर दिया जाए, तब वो इस ट्रीटी पे साइन करेंगे, या तो फिर सबको अपनी सुरक्षा का पूरा राइट टू सेफ्टी सबके पास है और वो अपनी सुरक्षा के लिए सभी लोग परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। इसलिए वो साइन नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे इन डेवलप कंट्री है इनकी चाल, जिसमें कि दोस्तों शामिल थी अमेरिका, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन और चाइना जैसे देश, जो कि नहीं चाहते थे कि उनकी तरह ही और भी देश हो जो उनकी तरह सक्सेसफुल बन पाए, पावरफुल बन पाए। और इनके पास परमानेंट हथियार थे दोस्तों, जो नहीं चाहते थे कि दुनिया के और भी देश इस हथियार को पाए और परीक्षण करे। तो इंडिया ने भी साफ साफ कह दिया दोस्तों कि या तो सारे न्यूक्लियर वेपन्स को नष्ट करवा दिया जाए, या तो सबको अपनी सेफ्टी का पूरा हक है वो भी परमाणु परीक्षण कर सके, और उसने साइन नहीं किया दोस्तों। कुछ ही कंट्री थे दोस्तों जो इस ट्रीटी का सिग्नेचरी नहीं था, जिसने सिग्नेचर नहीं किया था, जिसमें था दोस्तों इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया और भी कुछ देश शामिल थे इसमें दोस्तों। और इस चलते दोस्तों 1974 में जाकर इंदिरा गांधी की सरकार में पहला न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया गया था, जिसका के कोड नेम था दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा। और इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में किया, क्योंकि वो इस ट्रीटी का सिग्नेचरी नहीं था। फिर दोस्तों 1978 में नॉन प्रोलिफरेशन एक्ट लाया अमेरिकन कांग्रेस, जिसके अंदर दोस्तों कि जो भी उस ट्रीटी का सिग्नेचरी नहीं था उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए रॉ मटेरियल को सप्लाई बंद कर दिया जाएगा। ये उस एक्ट में था, क्योंकि इंडिया भी उस प्रोलिफरेशन का हिस्सा नहीं था दोस्तों, उस ट्रीटी का सिग्नेचरी नहीं था, तो इंडिया को भी इसका प्रेशराइज होना पड़ा इस चीज में, और उनको भी रॉ मटेरियल बंद करवा दिया गया था। और उसके बाद दोस्तों कुछ सैंक्शन भी लगाए गए उन तमाम कंट्री पे, जैसा कि इंडिया। उस समय दोस्तों भारत को 350 करोड़ का लाभ होने वाला था, जो कि उस समय जो विकासशील देश थे दोस्तों उसको मिलने वाला था, जो कि 350 करोड़ इंडिया को नहीं मिला था, सिर्फ न्यूक्लियर परीक्षण के वजह से। और दोस्तों अमेरिकी बैंक से जो लोन आप ले सकते थे वो भी भारत को मिलना बंद हो गया था उस समय दोस्तों, क्योंकि अमेरिका जो है आईटी टेक्नोलॉजी में उस समय काफी आगे निकल रहा था, तो भी अमेरिका से इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं दिया जा रहा था। ये तमाम सैंक्शन लगाए गए थे उस समय, और जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट होगा अमेरिका के अंदर उस पर 90% का टैक्स लगा दिया गया, ताकि इंडियन सामान महंगे हो जाए और उसकी बिक्री अमेरिका के अंदर कम हो जाए। और भी बहुत सारे कुछ सैंक्शन लगाए गए थे, जिसमें कि कुछ तो हट गए हैं और कुछ अभी भी शायद बाकी हैं। दोस्तों अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इंडिया को न्यूक्लियर वेपन चाहिए था? तो दोस्तों भाभा से भी यही सवाल पूछा था जवाहरलाल नेहरू ने, तब भाभा ने भी यही कहा था कि इंडिया को न्यूक्लियर प्रोग्राम का पूरा हक है और उससे पूरी जरूरत है, क्योंकि दोस्तों इधर से चाइना लगातार अपने जो कहते हैं नाजायज औलाद पाकिस्तान को इधर से परमाणु हथियार दे देता। उसके बाद हमारे कंट्री पे बहुत इनसिक्योरिटी घबरा जाती दोस्तों, और हमारे कंट्री के लिए बहुत खराब होता। सो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो दोस्तों किसी और भी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपको न्यूक्लियर वेपन्स का यूज मैं बता देता हूँ कि इससे एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, एनर्जी प्रोड्यूस कर जा सकती है, और दूसरा समझ रहे हैं आप बम, और भी बहुत सारे इसके इस्तेमाल है जो कि फिलहाल उतने नहीं लिए जाते हैं काम में। सो वेल गाइज, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।